जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे सी यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक, रचना के आधार पे वाक्य। रचना के आधार पे अगर वाक्य की मैं बात करूं तो ये 3 प्रकार के होते हैं: साधारण वाक्य या सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य। ये 3 प्रकार के वाक्य होते हैं और बच्चों को इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि सरल वाक्य कौन है, और सरल तो छोड़ दीजिए, सरल तो सबको आ जाता है। मिश्र और संयुक्त, इन दोनों में तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। और निश्चिंत रहिए, आप अंतिम तक वीडियो में बने रहिए, आपको कोई भी किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होगा। आज के बाद हम लोग पढ़ने चल रहे हैं साधारण या सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक मुख्य क्रिया हो और उसे साधारण वाक्य कहते हैं। सिंपल सी बात है, अगर एक क्रिया है तो वो वाक्य क्या है? साधारण वाक्य है। अब इस चीज को मैं डिसाइड कैसे करूंगा? देखिए भाई, अभय पढ़ता है, इसमें देखिए पढ़ना क्या है? क्रिया है, और एक ही क्रिया है, एक उद्देश्य है। अगर एक उद्देश्य और एक विधेय, विधेय का मतलब मुख्य क्रिया जो काम हो रहा है, अगर एक उद्देश्य और एक विधेय है तो सिंपल सी बात हो साधारण वाक्य कहलाता है। जैसे लड़का दौड़ता है, दौड़ता क्या है? यहाँ पे क्रिया है, और यहाँ पे काम करने वाला भी क्या है? एक ही है। एक उद्देश्य और एक क्रिया है तो ये भी साधारण वाक्य है। जैसे बंदर पेड़ पर चढ़ता है, चढ़ने का काम क्या है? क्रिया, ये मेरी क्रिया है। और यहाँ पे क्या है? बंदर, उद्देश्य क्या है? बंदर वाला। तो यहाँ पे हमारा भी एक उद्देश्य एक विधेय, तो ये भी सिंपल सा वाक्य है, हमारा साधारण वाक्य है। मैंने लड़की को बुलाया, यहाँ पे बुलाना क्या है? मेरी क्रिया है। बुलाना क्या है? क्रिया, इसलिए यहाँ पे भी क्या है? ये साधारण वाक्य है। सुनील खेलता है, खेलना क्या है? क्रिया, और एक ही क्रिया है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गई? यह साधारण वाक्य हो गया। अगर अब बात की जाए मिश्र या मिश्रित वाक्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा इस वाक्य को। क्योंकि साधारण वाक्य मैंने जल्दी जल्दी में पढ़ाया, क्योंकि साधारण वाक्य लगभग बच्चों को आता है। अब देखिए मिश्र वाक्य क्या कहते हैं? जिस वाक्य में रचना एक से अधिक उपवाक्यों को, सिंपल सी बात क्या करना है? अगर एक से अधिक उपवाक्य हैं, उपवाक्य मतलब दो अलग अलग चीजें, ये अलग है हाथ मेरा, ये अलग है, इन दोनों को हम एक साथ जोड़ते हैं, इसी को दो अलग अलग उपवाक्यों को हम जोड़ना कहलाता है। तो जिन वाक्यों में रचना एक से अधिक उपवाक्यों की गई हो, जिसमें एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और एक अन्य आश्रित वाक्य हो। यहाँ पे सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज है आश्रित उपवाक्य। आश्रित का मतलब डिपेंडेंट, यानी ये स्वयं अपने आप में परिपूर्ण नहीं होगा, यह किसी न किसी के ऊपर आश्रित होगा। तो मैं एक इस आश्रित मिश्र वाक्य को समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी बताता हूं। आप इस कहानी को सुनिएगा, रिलेट कीजिएगा, और यकीन मानिए आज के बाद मिश्र वाक्य का कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक मेरे मित्र हैं मिश्रा जी। मिश्रा जी बड़े नटखटी आदमी, यार उनके बारे में मैं जितना बातें करूं बहुत कम है। मिश्रा जी क्या है? बहुत नटखट आदमी हैं। वह स्वयं तो नटखट है ही हैं, उनकी आदतें उससे भी बड़ी नटखटे। कैसे भाई? मिश्रा जी को कहीं भी जाना है, वह अपने एक मित्र को लेकर ही जाते हैं। कहेंगे यार चाय पीने चलना है, यार बिना भाई चलो चाय पी लिया जाए। फिर अगर कोई बात आएगी, यार मिश्रा जी कहेंगे कि चलो यार नौका विहार घूम लिया जाए, कहेंगे कि यार बिना भाई चला जाए अयोध्या घूम लिया। मिश्रा जी अपने लाइफ में कहीं भी अकेले जाते ही नहीं है। मिश्रा जी अपने लाइफ में कहीं भी अकेले नहीं जाते हैं। तो यहां से एक की पॉइंट है कि मिश्रा जी, मिश्र वाक्य से आप रिलेट कीजिएगा क्या? मिश्रा जी से, मिश्र वाक्य से क्या रिलेट करेंगे? मिश्रा जी। और ये खास करके जो जी वाला वर्ड है ना, इसको आप भूलिएगा मत। क्यों नहीं भूलिएगा? अभी आगे देखिए। यहां देखिए, मलिक ने कहा कि कल छुट्टी है। आप थोड़ा सा बोल के देखिए, मलिक ने कहा, वाक्य पूरा हो गया क्या? नहीं ना। जब वाक्य को हम बोल रहे हैं, दो अलग अलग वाक्य, मलिक ने कहा एक अलग उपवाक्य है, और कल छुट्टी रहेगी एक अलग उपवाक्य है। अगर इन दोनों को हम एक साथ की वर्ड के साथ जोड़ते हैं तो यह वाक्य अपने आप में पूरी होती है। मलिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी,
यानी या तो हम मलिक ने कहा और कल छुट्टी रहेगी, दोनों को हम अलग अलग पढ़ते हैं तो कभी भी अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। और मिश्रा जी की भी खासियत क्या थी कि वो कभी भी अकेले कहीं नहीं जाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर हम इन दोनों वाक्यों को एक साथ अगर पढ़ना है तो किसी न किसी चीज को बीच में लगा के हमें जोड़ना पड़ेगा। वो जो चीजें लगाते हैं उसी को हम योजक चिन्ह कहते हैं। क्या बोलते हैं? योजक कहते हैं। यानी ये योजक शब्द हैं, यानी दो वाक्यों को जोड़ने के लिए योजक शब्द होते हैं। जब उसके पिता की मृत्यु हो गई तब वह प्रयागराज छोड़कर चला गया। यानी जब उसके पिता की मृत्यु हो गई, अगर हम इतना इस वाक्य को पढ़ते हैं तो वाक्य अपने आप में कभी भी पूरी नहीं होती है। जब हम इसके साथ तब लगाते हैं, जब तब, यह वाक्य अपने आप में पूरी हो जाती है। जब उसकी पिता की मृत्यु हो गई तब वह प्रयागराज छोड़कर चला गया। ऐसे ही देखिए, यदि कठिन परिश्रम करोगे तो, यदि और तो, ये दो योजक चिन्ह को लगा के हम एक साथ पढ़ते हैं तो वाक्य पूरा होता है। कठिन परिश्रम करोगे, अब कठिन परिश्रम करोगे तो कुछ ना कुछ फल मिलेगा ना। वो क्या मिलेगा? वाक्य तो पूरी नहीं हुई ना। कठिन परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, यानी अगर कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो उत्तीर्ण नहीं होगी, यानी वाक्य अपने आप में पूरी नहीं हुई है। तो वाक्य को पूरा करने के लिए जिस योजक चिन्हों को लगा के जोड़ा जाता है उसी को हम मिश्र वाक्य में रखते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं, मैं चाहता हूं, अगर सिर्फ इतना को आप पढ़िए मैं चाहता हूं तो वाक्य अपने आप में पूरी नहीं हो रही है। जब उसके साथ तुम्हारे साथ खेलू शब्द को जोड़ते हैं तो वाक्य अपने आप में पूरी हो जाती है। नोट, अगर इसमें देखना है तो कुछ ऐसे योजक शब्द हैं जिसको आते ही आप क्या लगा देंगे? मिश्र वाक्य। जैसे कि, जो, जिसे, जिसमें, जिसे, जिसने, जब, तब, ज्यों, त्यों, ज्यों ही, वह, ऐसा, तो, यदि, तो, ये शब्द जब आए तो उस वाक्य को आपकी आंख मूंद कर क्या लगा देंगे? मिश्र वाक्य लगा देंगे। अगर बात की जाए संयुक्त वाक्य की तो संयुक्त वाक्य सिंपल सी बात है। इसमें किंतु, पर, या आदि शब्दों के द्वारा उन वाक्यों को जोड़ा जाता है। इसकी खासियत क्या होती है कि दोनों अपने आप में अलग अलग स्वतंत्र होते हैं वाक्य। इन दो स्वतंत्र वाक्यों को एक साथ जोड़ने की क्रिया को ही हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे अगर देखिए, पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी। हम अपने घर गए, पूछे कि पुस्तक यार बाजार में बहुत महंगी थी, आगे हम लगा दिए इसलिए पुस्तकालय से ले ली, पुस्तकालय से ले ली। यह वाक्य अपने आप में स्वतंत्र है और पुस्तकालय से ले ली ये भी वाक्य अपने आप में स्वतंत्र है। एक क्या है? साधारण है और एक मिश्र वाक्यों का मेल होता है। जैसे आगे चला गया और श्याम पीछे रह गया, मैं आगे चला गया और श्याम पीछे रह गया। इसमें किससे जोड़ा गया है? और से जोड़ा गया है। तुम यहां आते हो या मैं वहां आऊं, तुम यहां आते हो या मैं वहां आऊं। ये दोनों अलग अलग स्वतंत्र उपवाक्यों को हम इस संयुक्त जो चिन्ह होते हैं उनके साथ हम जोड़ते हैं। जैसे संयुक्त वाक्य जोड़ने वाले कुछ शब्द हैं, जैसे और के साथ जोड़ दे दिए, तथा, इसलिए, अन्यथा, लेकिन, वरन, एवं, या, अथवा, परंतु, चाहे, अतः, पर, किंतु, सो आदि। ये ऐसे शब्द हैं जिनको लगाकर हम वाक्यों को जोड़ते हैं और वाक्य अपने आप में बन जाते हैं। तो संयुक्त वाक्य आपने पहचान लिया, दो स्वतंत्र उपवाक्यों को हम जोड़ते हैं। मिश्र वाक्य में क्या खासियत थी? तो मिश्र वाक्य में दो डिपेंडेंट यानी एक दूसरे पे आश्रित वाक्यों को हम जोड़ते थे। और साधारण वाक्य में क्या है? एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उसको हम साधारण वाक्य कहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।